Hello, welcome to Lajja's podcast. One more episode with one more successful member at Lajja. Lajja is India's first forum for women, and this podcast is started to support women in the work they are doing. In today's episode, we have Ms. Julie Thakkar. Welcome, Julie. Thank you, Riddhi, for having me. And let us understand from Julie about her work. Hi, so I'm Julie Thakkar. I am your soul guide who will help you guide and manifest your goals with the help of numerology, tarot, astrology, and crystals. And yes, please. And मैं लज्जा के साथ 2017 से जुड़ी हूँ और रिद्धि जैसे आपको याद होगा हमने कोविड में मेरी जो हीलिंग जर्नी है लज्जा के साथ शुरू करी और हमने लाइव टैरो कार्ड रीडिंग भी शुरू किए थे. Absolutely. For all the members at Lajja. Yes. I remember that. जब आप टैरो वास्तु वगैरह की बात कर रहे हैं, what made you get into this processes or this modalities? तो जैसे लाइफ के बहुत सारे पड़ाव होते हैं जहाँ पे हमको डिसीजंस क्लियर नहीं होते कि ये करूँ या ना करूँ, क्या कौन सा करियर चूज़ करूँ. तो ऐसे जगह पे मैंने क्या किया, टैरो रीडिंग पहले मैंने ली. तो मुझे ऐसे लगा अरे टैरो रीडिंग से तो बहुत सारे गाइडेंस मिलते हैं और न्यूमरोलॉजी से ये पता चला कि मेरे स्ट्रेंथ क्या है, मेरे वीकनेसेस क्या हैं. तो उस पर काम करना मैंने शुरू किया. तो जब मैंने कंसल्टेशन लिया तो मुझे लगा कि ये सिर्फ प्रेडिक्ट करने वाला टूल तो है ही नहीं, ये हमको गाइडिंग टूल है. तो मैंने वो इंस्पायर किया मुझे, मैंने और सीखा और मैंने जब अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए मैंने गाइड करना शुरू किया मुझे लगा ये बहुत ही ब्यूटीफुल मोडालिटी है. क्यों ना उसको सीखा जाए, खुद की लाइफ तो बेहतर की जा सकती है और दूसरों की लाइफ भी इससे और बेहतरीन बनाई जा सकती है. Absolutely, absolutely. It's been almost 8 years that my tarot reading for the whole year during my birthday is done by Julie Thakkar, and I still remember that, Julie. Acha, Julie, many people are curious but hesitant about spiritual sciences. Can you break down what actually tarot, numerology, astrology, vastu, and crystal healing, how does this modalities work? थैंक यू ये क्वेश्चन को लेके आने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम ये जो मोडालिटीज़ हैं उसको बहुत लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं. जैसे कहा गया है कि टैरो जो है वो प्रेडिक्ट करता है. टैरो कभी भी प्रेडिक्ट नहीं करता है. टैरो आपको आपकी अभी की जो एनर्जी है उस पर गाइड करता है. कभी कभी क्या होता है, हमको लगता है कि बर्निंग इशू अभी मेरा करियर है, लेकिन अगर आपके हेल्थ इशू को एड्रेस करने का ये सही टाइम है जो आप नहीं करते हो, तो टैरो ये आपको बार बार टैरो कार्ड वो आता है कि जो रीडिंग के लिए आया है उसको पहले अपने हेल्थ को पे ध्यान देना है. तो टैरो जो है वो आपके अभी के एनर्जी को गाइड करता है, आपको बताता है उसके बारे में और क्या कर सकते हैं आप. वैसे ही न्यूमरोलॉजी आपके बर्थ डेट को के बेसिस पे 2 नंबर आते हैं और 2 नंबर आपके नाम से आते हैं. वैसे बनता है ये न्यूमरोलॉजी का कुंडली. अब वो बताता है कि आपके स्ट्रेंथ क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं. तो स्ट्रेंथ के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं अपने करियर को और आप अपने आपके लाइफ पर्पस को भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जान सकते हैं. अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में. तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो 12 हाउसेस की होती हैं और आपको ये बताते हैं कि आप कौन से ग्रह लेके, मैं कहती हूँ हमेशा कि ये लाइफ मैप है. मैं अपने स्टूडेंट्स और जो भी कंसल्ट करने आते हैं उनको ये बताती हूँ ये लाइफ मैप है. सो लाइफ मैप माने प्रेडिक्शन. करेक्ट. तो ये आपको ये भी बताता है अब डिसबैलेंस कहाँ होता है लाइफ में, कि अगर आपके सेकंड हाउस जो फैमिली का है, फाइनेंस का है, वो आपको बताता है कि ये ग्रह है और आपको इसके अकॉर्डिंगली काम करना है. जब आप इसमें चूक जाते हैं तब डिसबैलेंस होता है और तब आपको लगता है मैं जिस प्रकार से सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ मेरी लाइफ में इतनी उथल पुथल क्यों मची है. तो जब आप उसको उसके हिसाब से समझते हैं और उसके हिसाब से जब काम करने लगते हैं तब आपको बहुत जीवन में सरलता आ जाती है आपके लाइफ में. ओह नाइस. पर ये आपने अच्छा किया बता के Julie, that tarot is not prediction, because usually it is, you know, when you go on social media and you see people use it as a prediction. Correct. And I wasn't much clear about it. Could you specify it? Julie, can you share a
पावरफुल क्लाइंट सक्सेस स्टोरी। हम जब ऑफलाइन मिलते हैं तब आप अपने क्लाइंट्स की सक्सेस स्टोरी के बारे में बहुत बार बात कर चुकी हैं। आज इफ यू कुड जस्ट शेयर इट विद आवर व्यूअर्स, आई एम श्योर दे आर गोइंग टू हैव सम वंडरफुल स्टोरीज टू लिसन टू टुडे। बिल्कुल। तो जैसे कोविड के दरमियान हम ऑनलाइन भी कंसल्टिंग कर रहे थे, तो एक यूएस की जो क्लाइंट थी वो उन्होंने मुझे कंसल्ट किया। तो जैसे मेरा 1 आवर का कंसल्टेशन उन्होंने बुक किया था, तो उनका जो क्वेश्चन था ये था कि मैं कौन सा बिजनेस करूं। एक तो टैरो के लिए पूछने के लिए सवाल भी लोगों को समझ नहीं आता है, बहुत जेनरिक पूछते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब आप टैरो के लिए किसी को कंसल्ट करते हैं, क्योंकि आपको हाँ या ना में तो जवाब नहीं चाहिए, आपको बहुत स्पेसिफिक जवाब चाहिए, इसीलिए आपको बहुत स्पेसिफिक उसको पूछना भी पड़ता है। डज इट मीन कि मैं कुछ डिसीजन लेने वाली हूँ तो ये डिसीजन ठीक है कि नहीं, दैट इज व्हाट टैरो विल टेल मी? बिल्कुल। इंस्टेड लोग क्या पूछते हैं कि मेरा करियर कैसा होगा, ये बहुत जेनरिक हो गया। तो जितना आप स्पेसिफिक पूछोगे उतना स्पेसिफिक आपको जवाब मिलेगा। तो अगेन कमिंग बैक टू ये जो इस लेडी ने मुझे कंसल्ट किया था, उन्होंने मुझे करियर के लिए कंसल्ट किया था। फिर बार बार ना उनके रिलेशनशिप का कार्ड आ रहा था, तो मैंने उनको कहा कि इफ़ यू डोंट माइंड, ये रिलेशनशिप का कार्ड बहुत आ रहा है, तो क्या आप उसके बारे में कुछ बात करना चाहेंगी? तब पता चला कि शी वॉज गोइंग थ्रू अ डाइवोर्स फेज, जो नहीं हो पा रहा था उनका डाइवोर्स। तब पता चला कि एक तो मैंने बताया कि आपने किसी लॉयर से कंसल्ट किया, उन्होंने बोला नहीं। फिर बार बार वो कार्ड आ रहा था, मैंने बोला कोई एक लेडी है, पावरफुल अथॉरिटी पे है, जो आपको हेल्प करेगी, और वो भी फाइनेंस उसमें इतना नहीं जाएगा। तब बहुत बात करने के बाद पता चला कि 6 महीने पहले की ये बात थी कि जब वो डाइवोर्स के थ्रू जा रही थी, जो अभी तक नहीं हुआ था, तब उनको याद आया कि अरे हाँ, एक लेडी ने अप्रोच किया था जो एक गवर्नमेंट साइट से आई थी, और उन्होंने वो ऑफर करी थी हेल्प, बट इन्होंने डिनाई कर दिया। तो कंसल्टेशन के बाद उन्होंने वापस उनको कांटेक्ट किया, उन्होंने उनकी हेल्प की, और उसको टाइम लगा, 7 महीना टाइम लगा, लेकिन वो डाइवोर्स सक्सेसफुली हो गया। तो टैरो सिर्फ हाँ या ना का जवाब नहीं होता है, वो इन बिटवीन भी बहुत सारी शक्यताएं आपको बताता है। और जैसा मैं सिर्फ टैरो के लिए कोई आएगा तो मैं अपना जो ज्ञान है वो उधर तक सीमित नहीं रखती हूँ कि टैरो ही, मैं उसका एस्ट्रोलॉजिकली भी देखती हूँ कि अभी कौन सा पीरियड चल रहा है, रिलेशनशिप है तो मैं 7th हाउस में क्या चल रहा है वो भी देखती हूँ, और अकॉर्डिंगली मिक्स में जब ये सारे जो मोडालिटीज़ है, जब वो एक साथ आता है ना, तो बहुत पावरफुल टूल बन के आता है, और बहुत सिंपल रेमेडीज़ के साथ भी आप जो गोल अचीव करना चाहते हो वो कर सकते हो। अरे वंडरफुल वंडरफुल। इट मीन्स कि जब आप टैरो के लिए बात करें और जूली से कंसल्ट करें, तब भी वेरी वेरी स्पेसिफिक, कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं या कुछ रिलेशनशिप की बात है, आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चंस, राइट जूली? बिल्कुल सही। वेरी नाइस। वैसे लाइफ में भी ये बहुत ज़रूरी है ना, स्पेसिफिक क्वेश्चन मैटर्स अ लॉट। सो सभी जगह पे, वेदर यू आर सीकिंग हेल्प और वेदर यू वांट इट फॉर योर ओन सेल्फ, questions, right questions matters. Acha Julie, people often have myths and fears around spiritual practices, right? और कहीं ना कहीं especially when it comes to astrology कि कहीं कुछ गलत हो गया, बोल दिया तो महाराज ने, तो क्या होगा आगे जाके? तो what are some of the biggest misconceptions when it comes to tarot, numerology, vastu and astrology? Okay. सो ये बहुत ही मेरा पसंदीदा टॉपिक है कि मिथ। तो आजकल जैसे मैं ये नहीं बोलूँगी कि सोशल मीडिया पे जो भी आ रहा है गलत आ रहा है, लेकिन हाफ इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज डेंजरस। हाँ, एब्सोल्युटली। तो हर एक टॉपिक पे मैं एक एक मिथ ज़रूर से ब्रेक करना चाहूँगी। तो पहले आता है टैरो। तो टैरो तो भाई आपका प्रेडिक्ट नहीं करेगा फ्यूचर, ठीक। दूसरा आता है आपका एस्ट्रोलॉजी। अब एस्ट्रोलॉजी में क्या कहा गया है कि हम बहुत सुनते हैं कि शनि प्लैनेट सबसे बड़ा है, वो बुरा प्लैनेट है, बिल्कुल नहीं। दूसरा, जैसे हम जेम स्टोन की बात करें, अभी हम क्या करते हैं, एआई के ज़माने में आ गए हैं, एस्ट्रो अपना कुंडली देख लेंगे, थोड़ा सा रीडिंग कर लेंगे और हम ही अपने गुरु बन जाते हैं। या फिर हमने थोड़ा कुछ इंस्टा पे थोड़ा कुछ सुन लिया और उसका जो हाफ नॉलेज ले लिया और हम उसी पे काम करना शुरू करते हैं। तो एक जो मेरी क्लाइंट थी, उसके राशि गुरु शनि, वो शनि की महादशा में है और उन्होंने पहन लिया ब्लू सफ़ायर।
अब वो इतना बैड इफेक्ट करा। अब क्यों करा? क्योंकि 8th हाउस जो शनि के लिए सही नहीं है, वहाँ पे जाके वो 8th हाउस में शनि बैठे हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो एक तो यहाँ पे मिथ ये हो गया ब्रेक कि शनि हमेशा खराब नहीं देता है, और अगर आप शनि के महादशा में हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपको खराब फल देगा ही देगा। मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, आई एम नंबर 8, सो माई बर्थ डेट इज 17th अक्टूबर, और हमेशा मुझे लगता था कि नंबर 8 इज़ इनऑस्पिशियस एंड बहुत देरी से शांति से काम होता है, मतलब बहुत मेहनत करते हो, एंड आई ऑलवेज फेल्ट दैट इट डजंट वर्क व्हेन इट इज़ नंबर 8. But when I came in connect with Julie is where I got to know that number 8 are special. And Correct. from that I started feeling more special because number 8 जो हूँ, right Julie? Correct, Remember correct, the discussion we correct, had? correct, correct. Please go ahead. तो ये हो गया एस्ट्रोलॉजी। अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। तो न्यूमरोलॉजी में एक जन ने मुझे कंसल्ट किया और मैंने उनका नाम नंबर मैं लेके आई 4 पे। तो जैसे मैंने पहले कहा कि न्यूमरोलॉजी जैसा ही एस्ट्रोलॉजी के जैसे ही न्यूमरोलॉजी की कुंडली बनती है। 2 नंबर आपके आते हैं बर्थ डेट से, 2 नंबर आपके आते हैं नाम से। तो जब वो नंबर्स, कोई भी नंबर्स जो हैं वो अति अच्छे नहीं होते हैं, तो सेम फैमिली के नहीं अच्छे होते हैं, तब हम नाम में चेंजेस लेके आते हैं। तो एक क्लाइंट को मैंने 4 पे नंबर लाके दिया, उन्होंने बोला अरे केतु का नंबर आप मुझे दे रहे हो, 4 नंबर इज बैड। आई सेड बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका जो नाम है वो 3 और 5 पे, 3 and 5 आर फ्रॉम द सेम फैमिली नंबर। तो वो क्या करते हैं, वो बच्चे जैसे एनर्जी आपकी लाइफ में बिल्कुल स्ट्रक्चर नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा, जो 4 नंबर लेके आता है। तो ये एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि 4 नंबर केतु का नंबर है और सब लोग डर जाते हैं, चाहे वो घर लेना है, ये मैंने बहुत सुना है। तो कोई भी जो नंबर है वो बुरा नहीं होता है। और कमिंग बैक टू वास्तु, तो वास्तु में एक बहुत ये मिसकंसेप्शन है कि जगह तोड़नी है, कुछ भी डिसबैलेंस होगा तो तोड़ देंगे। तो जैसे हम बहुत ऐसे सुनते हैं कि अरे नॉर्थ ईस्ट में ये होना चाहिए, चलो कंपास खोला, हमने देखा हमारे नॉर्थ ईस्ट में ये है और हमने चेंजेस करना शुरू किया। ये बिल्कुल नहीं करना है। आप पहले देखिए कि सिम्टम मैच कर रहा है या नहीं। अगर सिम्टम मैच करता है तभी उस चीज़ों पे काम करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक किसी के हाउस विजिट पे गई थी वास्तु के लिए, तो साउथ ईस्ट में जो नई चीज रखनी चाहिए थी वो थी, पर मैंने उनको पूछा कि क्या आप सिम्टम फेस कर रहे हो, तो साउथ ईस्ट में अगर डिसबैलेंस होता है तो कैश इनफ्लो का प्रॉब्लम आता है। तो वो जो नहीं फेस कर रहे थे, अब क्यों फेस नहीं कर रहे थे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली वो स्थान में उनकी कुंडली बहुत पावरफुल थी, तो इसीलिए मैंने उसको छेड़ा नहीं। तो मैं ज़रूर से सब व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप कुछ भी देखें तो उसको अपने आप ऐसे इम्प्लीमेंट करना मत शुरू करो। एस्ट्रोलॉजी सुन रहे हो, अपना चार्ट खोल रहे हो और कर रहे हो कुछ, प्लीज़ ना करें, एक्सपर्ट को रेफर करें प्लीज़। right? हाँ जी, I think in all the fields, right? correct. Okay. For someone listening right now, Julie, how can they start using numerology? Also Vastu, tarot, astrology and crystals as well. आप क्रिस्टल्स में बहुत माहिर हैं, उसके यूजेज में, उसके कंसल्टेशन में। हाउ डू दे मैनिफेस्ट देयर गोल्स यूजिंग क्रिस्टल्स, एंड how do they improve on all the stuff that, all the problems, all the stuff that they are facing and which is not going right for them? तो स्टार्टिंग विद क्रिस्टल्स, तो क्रिस्टल्स हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे और एक क्लाइंट थी मेरी, उन्होंने सीट्रीन पहन लिया था विदाउट एनी कंसल्टेशन और मे भी कुछ सोशल मीडिया पे देख के, तो उनके लाइफ में 1 नंबर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा था और सीट्रीन ने उनको और गुस्से वाला बना दिया था। अच्छा, सीट्रीन माने कौन सा कलर का क्रिस्टल? डार्क ऑरेंजिश। ओके, सो अगर आप ये स्पेसिफाई करते जाए, बिकॉज देयर आर अगेन names are not known to many people. करेक्ट। तो एक तो ये है कि आप प्लीज़ कंसल्ट करें, बिना कंसल्टेशन के ना पहने। और दूसरा बात ये है कि क्रिस्टल्स हम क्या करते हैं, सिर्फ पहनते हैं हाथ में। तो ये मैं बताना चाहूँगी कि क्रिस्टल सपोज फॉर एग्जांपल 7 चक्रा का आपने अगर लिया है, जो डिफरेंट कलर्स के आते हैं, अगर आपने 7 चक्रा का ब्रेसलेट आपने पहना है तो वो सिर्फ आप पहन नहीं सकते, यानी नॉट नेसेसरी कि सिर्फ पहना है, उसके और भी यूसेजेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, आपको लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर चक्रा को ओपन करने की ज़रूरत है, वो ब्लॉक है, तो वाइल यू आर मेडिटेटिंग, प्लीज़ आप सोते हुए जब मेडिटेशन करें उस ब्रेसलेट को आप वो पर्टिकुलर चक्रा पे रखें और फिर मेडिटेशन करें, देखिए कितना पावरफुल है। दूसरा, जब आप इससे अपना, जहाँ पे आप रोज़ बैठते हैं काम करने के लिए, उस
एरिया को भी आप एनर्जाइज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने पहना, इसके और भी बहुत तरीके हैं यूज़ करने के लिए। That's true. दूसरा बात करते हैं न्यूमरोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी में एक काम मैं आपको देती हूँ कि आप अपना जो फुल बर्थ डेट है उसका टोटल करिए, उसको सिंगल डिजिट पे लेके आइए और कमेंट में आप ज़रूर से इसको लिखिए। तो मैं लज्जा की ओर से ये एक गिफ्ट है आप लोगों के लिए कि मैं आपको बताऊंगी कि आपके लाइफ पाथ जो नंबर है उसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है और उसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये तो सोने पे सुहागा है कि आप एक टैरो कार्ड रीडर को सुन भी रहे हैं और आपको गिफ्ट भी मिल रही है। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं 2 साल तक वो क्रिस्टल का ब्रेसलेट में पहन रही थी, अचानक से आई स्टार्टेड फीलिंग दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल, इट्स इरिटेटिंग मी। एंड आई हैड कंसल्टेड जूली एंड शी टोल्ड मी कि आप रिमूव करके आप जहाँ आपकी वर्क प्लेस है वहाँ के बाजू में आप रख दो, इट इज़ ओके। जब आपको लगे कि आप पहनना चाहते हो, यू कैन ऑलवेज वेयर। But I've still not worn it, but I've kept it just besides my work desk. So somehow it's working. I'm not sure about it, but I'm happy. हाँ, तो वो आपके जो वर्क प्लेस को है उसको एनर्जाइज कर रहा है। Absolutely. So it's keeping me safe. Yes, yes, it does. Lovely. How does Shreem it stands out from others in this space? जो आपकी प्रैक्टिस, जो आप जिस नाम के अंदर आप प्रैक्टिस करते हैं, वो दूसरे टैरो कार्ड रीडर्स या वास्तु प्रैक्टिशनर्स से क्या डिफरेंट आप ऑफर कर रहे हैं जूली, एंड व्हाट मेक्स योर सर्विसेज यूनिक? तो श्रीम जो है वो मेरा एक कहते हैं कि एक ऐसा जगह मैंने बनाई है जहाँ पे लोग मुझे जब कंसल्ट करते हैं, जब वो प्रॉब्लम में होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि श्रीम का जो मतलब है वो है अबंडेंस। तो जब कोई व्यक्ति आता है तो वो सिर्फ हाँ या ना सुन के नहीं जाएगा, अगर, और हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हाँ ही आंसर है, वो मिडिल का भी जवाब हो सकता है। तो जाएगा तो ऐसे जाए कि कुछ सिंपल रेमेडीज़ लेके जाए जो अपने लाइफ में वो करेगा और अबंडेंस लेके आएगा। तो हेंस द श्रीम वर्ड केम इनटू द पिक्चर। अब वो अलग कैसा है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई जब कंसल्ट करता है मुझे, तो मैं उनको ना सिर्फ अगर टैरो के लिए आएगा तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टैरो ही देख रही हूँ मैं, उनका न्यूमरोलॉजी भी मैं देख रही हूँ, एस्ट्रोलॉजिकली वे भी मैं देख रही हूँ कि कैसे इसको अगर करियर के लिए आया है तो कौन सी मोडालिटीज़ यूज़ करके उसके लाइफ में जो वो पाना चाह रहा है, मैनिफेस्ट करने चाह रहा है गोल्स, वो कैसे कर सके, और वो भी सिंपल रेमेडीज़ के द्वारा। तो फॉर एग्जांपल और एक चीज़ मैं बहुत जो लोग मिस करते हैं, ये मैं बताना चाहती हूँ लोगों को कि आप जो है वो मंत्रा चैंटिंग में आप हम बोलते हैं ये बहुत इजी है रेमेडी, बट बहुत पावरफुल रेमेडी है। तो अगर आप कोई जेम स्टोन नहीं पहन सकते हैं, वो कोई बड़ी रेमेडीज नहीं कर सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल सन के लिए हम बोलते हैं कि सूर्य मंत्रा सुबह उठ के करो। सो एक ही पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपने करा, तो ये मेरी क्लाइंट सक्सेस स्टोरी है। तो एक मैंने उनको कहा कि अच्छा बेटी को वीज़ा नहीं मिल रहा था, तो मैंने उसको बोला कि चार्ट वार्ट देके कि आप ये मंत्रा करो। अब बेटी नहीं कर पा रही है तो मम्मी ने किया। तो एक ही पर्टिकुलर टाइम पे जब उसने चैंट करना शुरू किया सूर्य मंत्रा, उसको विदिन 3 मंथ्स वीज़ा भी मिल गया, और ये 2 साल पहले की बात है, और अब वो लड़की को वहाँ पे जॉब मिल गया है गवर्नमेंट एम्बेसी में, और ये सिर्फ और सिर्फ मंत्रा चैंटिंग के रिचुअल पे हुआ है। तो इसलिए मैं मानती हूँ कि अगर आपको एक कंसल्टिंग भी करना है या फिर आपको सीखना है न्यूमरोलॉजी टैरो जो मैं सिखाती हूँ, तो मेरा ऐसा रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है। हम पूरी जितनी भी मोडालिटीज़ है उसको 360 डिग्री यूज़ करते हैं, क्योंकि एंड गोल क्या है, आपको वो गोल अचीव करना है, तो सरलता से कैसे आप उसको अचीव कर सकते हैं, ये श्रीम का हमेशा मोटिव रहा है। और बहुत ही सिंपल रेमेडीज, बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि बहुत अच्छा जेम स्टोन पहन लिया, वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। अगर आपने कोई जेम स्टोन धारण किया है और आप कर्म नहीं कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। दूसरा, अगर आपने नाम चेंज कर लिया लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो भी कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो श्रीम में हम आपको बहुत सारी सिंपल चीज़ें लाइफ को सिंपल करने के लिए ये सारे रेमेडीज भी बताते हैं, और रेमेडीज के साथ आप हैंड होल्डिंग भी करते हैं। बिल्कुल। वंडरफुल। हाउ डज पीपल कनेक्ट विथ यू जूली?
तो मेरा इंस्टा पेज है, वहाँ पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, जो हम कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, और आप मुझे वाया मेरे व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं। एंड थैंक्स टू कोविड अब तो हम सारा कंसल्टिंग ऑनलाइन भी कर चुके हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है टैरो के लिए, न्यूमरोलॉजी के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए 1-on-1 आना है तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो इट्स नॉट अ बैरियर, हम ऑनलाइन भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। लवली। सो कोई भी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, आप अपने आप से ना करें, आप एक्सपर्ट से कनेक्ट करें। और आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट है जूली ठक्कर, आप उनसे हमेशा कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज श्रीम ऑफर्स वंडरफुल सर्विसेज। Well, thank you so much to all the viewers for being there with us till the end of the podcast. See you in the next episode with yet another successful Lajja woman. Thank you so much. Thank you. And thank you, Julie, for being a part of today's podcast. Thank you so much, Riddhi. Thank you.